हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि ऑलरेडी दो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हम लोगों ने मार्किंग स्कीम और सिलेबस के बारे में बात किया था। और जो बच्चे अभी नए आए उनको मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि एक सीरीज हम लाएंगे। और वो सीरीज का नाम क्या है? क्लास 10th इंग्लिश रिवीजन विथ मी। मतलब ये कि कोई बच्चा अगर स्कूल में सही से नहीं पढ़ाई कर पाया है किसी भी वजह से, तो उसके पास एक और चांस है कि वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और क्विकली मेरे साथ जुड़ जाए, ताकि हम लोग मिल करके क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर पोर्शन भी करेंगे, हम लोग ग्रामर के भी पोर्शन करेंगे, राइटिंग पोर्शन भी करेंगे, एक एक पोर्शन हम लोग करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। और फिर मैंने आपको एक प्लानिंग बताया था कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है और आप कितना कट ऑफ जा सकता है। अभी पेपर आया भी नहीं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि थोड़ा सा आप मेरे साथ कोऑपरेट करें तो आपको 70+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से शुरू करते हैं इस सीरीज का। ग्रामर का पहला लेक्चर जो है वो है ये, जिसमें आज हमारे पास टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। अब अगर हम लोग बात करें कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड होता क्या है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार ये कॉनकॉर्ड क्या है। तो कॉनकॉर्ड कुछ नहीं, कॉनकॉर्ड के बारे में दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचा नहीं है। अब यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा ट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड मतलब यहाँ पर टू पार्टीज है। सपोज एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। और कॉनकॉर्ड को हम क्या समझते हैं? कॉनकॉर्ड है एग्रीमेंट। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने रेंट एग्रीमेंट वगैरह करवाया होगा। तो यहाँ एग्रीमेंट का क्या मतलब है? दो लोगों के बीच में कुछ न कुछ मुआहदा हुआ, कुछ न कुछ एग्रीमेंट हुआ, किसी चीज को लेकर के दोनों का थॉट जो है एक जैसा हुआ है। तो अब भैया यहाँ पर ये मसला होता है कि एग्रीमेंट करने का जरूरत तो है, और जरूरत क्यों नहीं होना चाहिए? अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो सपोज हम इसको मानते हैं कि दो टीम है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। अब क्या होता है, आपस में दोनों में लड़ाइयाँ होती है। ठीक है, अब ए क्या कर रहा है कि बी के एरिया में जाता है, तो ए वाले जो है, मतलब अगर बेचारे इधर आ गए ए, तो ये कुटे जाएंगे इनसे, है ना, धुलाई, मतलब समझ रहे हो ना। और फिर बी इधर चला गया तो यहाँ इसकी कुटाई। तो इन ऑल अगर हम कह सकते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि एक कहावत है कि बिल्ली भी जो है अपने घर में शेर होती है। तो वही बात है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रहा था कि ए जा रहा था बी के एरिया में तो वो पिट जा रहा था, और बी जा रहा था ए के एरिया में वो पिट जा रहा था। अब क्या करे, दोनों घर में बंद रहे? नहीं, जरूरत दोनों को थी बाहर निकलने की, दोनों को एक दूसरे के एरिया को क्रॉस करना था। जाहिर सी बात है, मार्केट दोनों का एक दूसरे के एरिया को क्रॉस करके ही था। तो इस केस में जो बूढ़े लोग थे वो लोग आए और बोले ऐसा है, चलो एक टर्म कंडीशन हम लोग फिक्स करते हैं। और वो टर्म कंडीशन क्या था? जिसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। और उस वो टर्म कंडीशन में ये आया, इन लोगों ने फिक्स ये किया कि ऐसा है भाई, अगर ए है तो आप बी, मतलब यहाँ पे सिंगुलर रहेंगे। अगर ए प्लस होता है तो भी आप बी प्लस हो जाएंगे। अगर ये फिर से प्लस हो रहा है तो आप और प्लस हो जाएंगे। मतलब कि बराबर की लड़ाई हो, है ना। ऐसा नहीं कि एक गया 10 लोग कूट दिए। इन ऑल अगर हम कहें कि अगर हम लोग मैच खेलते हैं तो बराबर की टीम होनी चाहिए। आप इमेजिन करिए कि एक अकेला प्लेयर और इधर 11 प्लेयर, व्हाट वुड यू से? और जो यहाँ अंपायर या जिन लोगों ने मैच करवाया, आप क्या बोलेंगे कि यार बड़े चीटर लोग हैं, है ना, जस्टिस नहीं कर पा रहे। तो आपको भी जस्टिस करना पड़ेगा। अगर आप जस्टिस नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं, कुछ रूल्स है, उन रूल्स को हमें फॉलो करना है ताकि दोनों के बीच में जस्टिस हो और दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं हो।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी सिंगुलर होना है, और अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट को भी प्लूरल होना है। अगर हम लोग बात करें कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, तो जनरली मैं आपको बताऊं कि वर्ब जो है ऑलरेडी प्लूरल होता है। वर्ब में हम एस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं। और एक और ट्रिक आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर एस लगा हुआ है वर्ब में, एंड हो रहा है एस से, तो आप समझिए वो वर्ब सिंगुलर है। लेकिन सब्जेक्ट में उसका अपोजिट होता है। उसका अपोजिट क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट में एस लगा हुआ है नाउन में, तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। आइए रूल नंबर 1 की तरफ जाते हैं। तो रूल नंबर 1 नहीं है एग्जैक्टली ये क्या है, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी है। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी वो होता है कि जैसे हम कई बार कुछ सेंटेंस में हम धोखा खा जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, द प्राइस ऑफ द मैंगोज हाई। ठीक है, अब यहां पर हमको फिल करना है इज होगा या आर होगा। अब जनरली क्या होता है, बच्चे देखते हैं अरे यार मैंगोज ये तो प्लूरल है, नहीं, बट हमें यहाँ पे इसको देखना है ना। यहाँ पे हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लगेगा इज। तो इसलिए बहुत ही केयरफुल रहना होता है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में। इसमें अक्सर बच्चे धोखा खा जाते हैं। तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस क्या है, सिंगुलर है। दैट्स वाई हमने वर्ब को भी सिंगुलर रखा है, ताकि बराबर का हिस्सा रहा दोनों का, कोई डिस्प्यूट ना हो। आइए अब रूल नंबर 2 की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, नंबर को लेकर के है। नंबर को लेकर के जो रूल है, और नंबर के रूल में यही है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या होना है, सिंगुलर होना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट को भी प्लूरल होना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर अगर प्लूरल है तो प्लूरल के लिए प्लूरल। ठीक, अब एक दो एग्जांपल करके मैं आपको बता दूं क्विकली, एक दो सेंटेंस बना करके। जनरली अगर हम कहते हैं कि ही क्या है, ही सिंगुलर है। ठीक है, हम बोलते हैं ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इज क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ही भी सिंगुलर है। लेकिन अगर हम कहते हैं वी, तो वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम आर लगाएंगे, वी आर गुड बॉयज। तो यहां पर आप लोगों ने देख लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने प्लूरल वर्ब को यूज किया है। आइए अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो पर्सन से मतलब यहाँ पर प्रोनाउन का पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। सेकेंड पर्सन आपका आता है यू। और थर्ड पर्सन अगेन इसमें क्या है कि सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, जैसे फर्स्ट पर्सन में था। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर की अगर हम बात करें, ही, शी, इट, और प्लूरल की बात करें तो वो होता है दे। तो इनमें क्या कौन सा वर्ब लगेगा, तो देखिए आई और वी। आई एक एक्सेप्शनल केस होता है, कभी ये सिंगुलर वर्ब लेता है, कहीं प्लूरल लेता है, तो इसलिए इसको एक्सेप्शन में रखते हैं। बाकी ये वी, यू और दे को जो मैंने सर्कल किया है, तो ये सब क्या ले रहे हैं, प्लूरल वर्ब ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग प्लूरल है, इसलिए प्लूरल ले रहे हैं। बाकी अगर हम देखें दूसरे उसको, जैसे ही, शी, इट, ये लोग क्या ले रहे हैं, ये लोग ले रहे हैं सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये लोग सिंगुलर है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर तो सेंटेंसेस वगैरह नहीं करवा रहे हैं, कैसे हमें समझ में आएगा, तो डोंट वरी,
हम लोग सेंटेंसेस को अलग से करेंगे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और कंसेप्ट में भी 2 पार्ट में करूंगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, बहुत सारे बच्चों के लिए ये नया है, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं डालना चाह रहा हूँ। तो हम लोग पहले 2 पार्ट में कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे, फिर तीसरे पार्ट में हम कुछ एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए रूल नंबर 3 की तरफ, जहाँ पर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है भाई? अनकाउंटेबल नाउन वाटर होता है, ठीक है, ऑयल है। तो इनके साथ क्या करना है? तो इनके साथ हमें क्या यूज करना है? कोई बता सकता है? गेस करिए क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जैसे हम अगर बोलते हैं वाटर इज प्रेजेंट, हम वाटर आर प्रेजेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से राइस है, ये सब क्या है? सिंगुलर है। तो इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन क्या होता है? देखिए, जैसा कि कई कई कभी आपने सुना होगा वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या वर्ब डालना है? इज डालना है या वॉज डालना है, सॉरी, इज डालना है या आर डालना है? तो हम लिखेंगे इज। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार यहाँ तो फ्रेंड्स है, लेकिन मेरे दोस्तों आप लोग वन को याद रख लीजिए। अगर इस टाइप का है वन ऑफ, तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, चाहे, क्योंकि वन ऑफ के साथ हमेशा ये प्लूरल रहेगा, फ्रेंड्स है ना। तो हमेशा आपको क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लॉन्ग सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, लॉन्ग सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि जनरली मैं बच्चों को इसीलिए कहता हूँ कि जब आप लोग सेंटेंसेस लिखें तो छोटे छोटे लिखें, वरना लॉन्ग सब्जेक्ट्स में आपको जलेबी जैसे लंबी होती है ना, मतलब उलझी हुई, वैसे ही आप जलेबी में उलझ जाएंगे। और बच्चे होते हैं ऐड ऑन ऐड ऑन ऐड ऑन करते जाते हैं, और फिर एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब का कुछ अता पता नहीं। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि यहाँ पर लॉन्ग सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हम इसकी बात करें, द बॉय हु वॉज एंग्री एट द पुअर वॉज माई क्लासमेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जाहिर सी बात है इसको नहीं देखना है, या हम अगर इसको हम कह देते हु वॉज एंग्री एट द बेगर्स कर दे, तो इससे हमें डर ये नहीं सोचना है कि बेगर्स के बारे में, नहीं, यहाँ पर ये हु वॉज एंग्री एट बेगर्स ये अलग है। हम लोगों को जो फोकस करना है वो इस पे करना है, द बॉय वॉज माई क्लासमेट, मतलब हमें द बॉय को लेकर के यहाँ पर ये करना है। तो यहाँ पर मैं ये, इसमें ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग थोड़ा सा केयरफुली इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करें। जनरली हमने देखा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है। तो आइए रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 में इंट्रोडक्शन देयर का होता है, तो उसमें जो लास्ट में ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम कहते हैं देयर डैश अ पेन, तो यहाँ पर अ पेन क्या है? सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे इज। इसी तरीके से दूसरा अगर हम सेंटेंस लिखते हैं डैश आर मेनी बॉयज, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या लिखना होगा? देयर आर मेनी बॉयज। तो ये बहुत ही सिंपल है, और एक दो क्वेश्चन ऐसा आता भी है देयर को लेकर के, तो आप लोग ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए। अब आता है नेक्स्ट, टू और मोर नाउन्स। जब आपको पता है
कि टू और मोर नाउन्स में क्या होगा भाई, वो प्लूरल होगा, और जब प्लूरल होगा तो सिंपल है, प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं अमन एंड आसिफ, अब जाहिर सी बात है यहाँ मोर देन वन है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, प्लूरल वर्ब होगा, ऑब्वियसली है। जहां पर टू या उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस, वेट एटसेट्रा। अब डिस्टेंस वगैरह का क्या होता है, वेट वगैरह का क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें आखिर है क्या, मामला क्या है। तो देखिए डिस्टेंस हो, वेट हो, इन सबको हम क्या करते एज ए वन यूनिट लेते। जैसे कि अगर हम कहें 10 माइल्स, अब आर नहीं होगा यहाँ पे, इज होगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो आप हमेशा जनरली याद रखिए कि इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। कब, जब हम डिस्टेंस या वेट वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, हमेशा बस सिंगुलर वर्ब को यूज करिए। नेक्स्ट आते हैं प्लूरल नेम्स। प्लूरल नेम्स में क्या है, प्लूरल नेम्स में बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जैसे जिनका लगता है प्लूरल लेकिन एक्चुअली में वो प्लूरल होते नहीं है। जैसे अगर हम बात करें गुलिवर्स, गुलिवर ट्रेवल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लग रहा है भाई साहब ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, क्योंकि ये एक बुक का नाम है। तो आपको प्लूरल नेम्स जो है ना वो धोखा देने के लिए, धोखा नहीं, इनफैक्ट आपको ट्रैप में फंसाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बट रिमेंबर ऑलवेज आपको ये यूज क्या करना है, सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल नेम्स विद सिंगुलर मीनिंग। प्लूरल नेम्स विद सिंगुलर मीनिंग क्या हो सकता है भाई, सब्जेक्ट्स, जैसे फिजिक्स है, या एक दो बीमारियां हैं, मीजल्स है, ठीक है। अब ये सब हमें देखने में क्या लग रहा है, बताइए, आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, बट है ये लोग सिंगुलर, और ये क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो आई होप आज इतना आप लोगों के लिए काफी है। 10 है, 10 रूल्स और है जिसको हम लोग नेक्स्ट इसमें वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। और ये लेक्चर कंटिन्यूड रहेगा, मतलब कि जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर को सुने उससे पहले इसको जरूर देखें, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 10 और रूल्स है, उसको भी बताना है, और उसके बाद थोड़े बहुत हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, और उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। और मैंने तो भाई आप लोगों को पहले ही कट ऑफ बता दिया है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, 70+ रखा हुआ है आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और घंटा पर वाला जो बटन है ना उसको दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।